नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका विधानसभा वार्ड 118 में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से रवि नरूका जी मौजूद है हमारे साथ। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। रवि जी, आपका पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आप जो जुड़े हैं इस राजनीति में, इस वक्त कितना समय हो गया आपको तो राजनीति में? मुझे तो मतलब बचपन से ही राजनीति से जुड़ा, मतलब मैं तो जी। जब स्कूल 12वीं करने के बाद में मैं जुड़ा था। ओके, तो छात्र और संघ से मेरे हैं? पिताजी संघ से जुड़े हुए थे। ओके ओके सर। तो उसके बाद में फिर हम बस लगे रहे पार्टी ओके, के लिए। तो आज आप किस जिम्मेदारी पे हैं आप रवि जी? आप मैं बूथ संयोजक हूँ। अपने 3 बूथ हैं मेरे पास, 115, 16, 17। ओके, तो सर साथ के साथ आपकी धर्मपत्नी भी कहीं ना कहीं राजनीति से काफ़ी जुड़ी हाँ, है। मेरी पत्नी महिला मोर्चा अध्यक्ष है बस। और अभी वो पहले वो मंत्री थी दिल्ली जी। प्रदेश में। ओके ओके सर। और क्या नाम है सर मैम का? संतोष नरूका। संतोष नरूका। अच्छा, तो आप मतलब पार्टी के लिए दोनों मिलके सेवा कर रहे हैं सर? हम पार्टी के लिए समर्पित है हर तरीके से। अच्छा रवि जी, मैं जान लेता हूँ अभी जैसे सीएम आवास को लेके जो भी देख रहे हैं, पूरी मीडिया में खबरें छा रही हैं कि लॉकडाउन के दौरान 45 करोड़ रुपए उन्होंने जो अपने घर में रेनोवेशन पे लगाया, जिसको लेकर लगातार इसका भारतीय जनता इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रही है सर। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि इन्होंने ऐसे टाइम पे, जब पूरी दिल्ली में त्राही त्राही हो रही थी हाँ जी सर। और आप लोग परेशान थे, हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे थे और ये अपने घर को बना रहे थे। बिल्कुल सर। और उस टाइम तो कुछ भी सब कुछ बंद था, पोल्यूशन वगैरह सब बंद था, हाँ जी। कंस्ट्रक्शन बंद थी। तो ये कैसे हो गया? बिल्कुल। तो एक तो दुर्भाग्य है सर, एक ये दिल्ली हमारे का। हम दिल्ली का दुर्भाग्य मानता हूँ मैं। ठीक है, लोगों की अपनी अपनी राय है, उन्हें वोट दिया तो वो ठीक, वो काम करना चाहिए था। जी। लेकिन इस तरह के काम करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, वार्ड 118 में हम जैसे मौजूद हैं, बेसिक क्या हालात हैं, क्या मुद्दे हैं इस वार्ड के आज के? देखो जी, यहाँ पे तो जब से ये आम आदमी पार्टी आई है, मैं बताता हूँ आपको कि बीजेपी हमारे पूर्व विधायक प्रद्युमन राठौर जी, हाँ जी। उन्होंने यहाँ का फंड पास कराया था। लगभग 87-88 करोड़ था लगभग, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। ओके ओके सर। 95 तक कुछ ऐसे ही था, एग्जैक्टली नहीं याद मुझे। ओके ओके। वो फंड पास, और ये जीत गए। और जीत के इनके पास फंड था ना, इन्हें कहीं से अरेंज करना था ना कुछ करना था। हाँ जी। आज तक 8 साल हो गए लगभग इन्हें। बिल्कुल हो गए थे। तो आज तक वो फंड इन्होंने यूज करा नहीं करा। आज की सारी हालत, सड़कों की बुरी हाल है। सड़कों की। ओके ओके। सीवर के बुरे हाल है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल सर। सारा खुदा पड़ा इस साइड। आपको मैंने बोला था हाँ जी। कि आप इस रास्ते से मत आना, आपको परेशान हो जाओगे, भटक जाओगे। बिल्कुल बोलूँगा। और सारे रास्ते खराब हैं। ओके। तो वो फंड्स का क्या हुआ? जी। और इतना टाइम लगता है क्या? ऐसे दिल्ली वो बनेगी क्या, पेरिस बनेगी? ये तो मैं तो चाहता था कि मैं इस पर आवाज़ उठाऊं। और आपका धन्यवाद है जी। कि बाई चांस आप मुझे मिले और मैं अपनी मन की, मैं जो कहना चाहता था आपको बता पाया हूँ। रवि जी, जैसे आपके यहाँ के सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली के प्रवेश वर्मा जी हैं, सेकंड टर्म जीते हैं, 10 साल होने जा रहे हैं सर। अगर कामों को लेके बात करें तो मतलब क्या क्या काम होता है? उनके काम एकदम फर्स्ट बढ़िया है, हर जगह सुनवाई है। काम बताइए सर रवि जी। उन्होंने ये पार्क, अच्छा, ये पार्क ये सब ये कांग्रेस उन्होंने सब कब्जा कर रखा था। बिल्डिंग मटेरियल वाले बैठे थे सब, ये परवेश जी ने। और हमारे निगम पार्षद जो पहले मुकेश सूर्यान जी, और वो मेयर भी है, हाँ जी। दिल्ली के रहे हैं। तो इन लोगों के प्रयास से ये पार्क बना है। अच्छा, पार्क का क्या नाम रखा गया है रवि जी? इंद्रप्रस्थ पार्क है। अच्छा, इंद्रप्रस्थ पार्क के नाम से जाना जाता है। इधर 1-2 पार्क इधर भी बनाए हैं शिवपुरी की तरफ। ओके ओके सर। तो वो भी ऐसी जगह घेर रखी थी। पता नहीं क्या क्या यूज करते थे जमीन। सांसद जी की सर देने जो हाँ, पार्क बहुत परवेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत काम करा है। और उन्हीं के प्रयास से जो फंड हमें मिले थे, जो आम आदमी पार्टी यूज नहीं करा। मुझे ये पता है कि 8 साल से इसका कंटिन्यू काम चल रहा है, वो कभी काम खत्म ही नहीं हुआ। ओके तो ऐसा कैसे हो सकता है? जी। अच्छा रवि जी, आप जैसे जुड़े हैं इस राजनीति में बीजेपी में जुड़ के और समाज की जो आप सेवा दे रहे हैं, आप किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं आप अपने कॉलोनी के लिए सर? देखो, हम जो भी हमारे आसपास कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम मिल के आवाज़ उठाते हैं। हम अपनी पार्टी के जो सीनियर हैं उनको हम अपनी बात पहुंचाते हैं, वो उस चीज़ का हल निकाल के देते हैं हमें। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी सुनवाई होती है। ओके सर, 2024 के चुनाव आ रहे लोकसभा को लेकर क्या लगता है आपको इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी लगता है?
400 प्लस आएगी। मगर सर सभी पार्टियां एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने जा कुछ रही हैं, नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे चोर इकट्ठे होने से क्या किसी को हरा पाएगा क्या? एक सच्चे ईमानदार आदमी को, राष्ट्र जो राष्ट्रभक्त हैं हमारे मोदी जी, योगी जी, हाँ जी, अमित शाह जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी, ये जी, और हमारे विदेश मंत्री बहुत बढ़िया हैं, जी, जयशंकर जी। बिल्कुल सर। तो हमारे जो टीम बहुत बढ़िया है ओके, और अच्छा हो रहा है। हम जो हालात चल रहे हैं, हमारा देश जैसे बढ़ रहा है, मेन हमारे 370 हटाई, धारा बिल्कुल सर। 370। मैं कश्मीर गया था हाँ जी सर, 2011 में, फिर गया था मैं 2013 में अब बाबा अमरनाथ। ओके ओके, तब हम ऐसे डर डर के जाते थे, हाँ जी सर, बहुत बुरा हाल था। हमें लगता था, हमें अलर्ट कर देते थे भाई कहीं से भी पत्थर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम ऐसे जाते थे, फिर भी हमें ये पता था कि हमारा देश, हम जाएंगे, हमारी आर्मी बैठी है तो हमारे। आज सेफ महसूस करते हैं? हाँ, हम आर्मी के भरोसे गए थे, हम ऐसे नहीं गए। आर्मी पे विश्वास है, जिसके वर्ल्ड में टॉप आर्मी हमारी ही है, उससे बड़ी कोई बढ़िया आर्मी नहीं है। वो अपना कर्तव्य निभाते हैं बिल्कुल। और मैं उनको सलूट करता हूँ आर्मी को। जी। अच्छा रवि जी, आप जैसे जुड़े हैं, काफ़ी समय से आप बीजेपी में जुड़े हुए हैं, कभी आपने टिकट की मांग की, कभी चुनाव नगर निगम नहीं की? नहीं, इतनी हमारी औकात सर? भी नहीं है। नहीं नहीं, औकात ही नहीं है। देखो पैसा, वाली बात कैसे? पैसा संगठन की देखो, सेवा कर रहे हैं आप। हम सेवा करते हैं। देखो पैसा चाहिए होता है, ये आप भी जानते हो, हर एक इलेक्शन में हर बंदे को पैसा लगता ही है। बिल्कुल लगता है सर। कोई भी पार्टी हो के हम बिगर पैसे से लड़ते नहीं, लड़ पैसा नहीं लगता है। फिर इतना हम बड़ा चेहरा भी नहीं है ना, तो वो उसी हिसाब से टिकट मांग सकता है जो बंदा कुछ जिसके साथ हो। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, पूरे विधानसभा में हमें सब जानते हैं, सारी विधानसभाओं बिल्कुल में सर। हम हर फंक्शन में जाते हैं, हर सर आपका प्रोग्राम इतना में। नाम है क्षेत्र में और आप कह रहे हैं चेहरा नहीं पार्टी से। नहीं नहीं, जो भी है देखो, फिर भी होता है ना। हमने कभी इस बारे में सोचा, मेन बात ये है, सोचा नहीं आपने कभी? सोचा नहीं चुनाव के लिए? ना 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 ना, वो नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं। है ना, सोचना भी बेकार है। ओके। अच्छा, और कोई मैसेज अपनी जनता को लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आपसे? मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करे हर कोई, और उनका कर्तव्य भी बनता है अपने को जागरूक होकर देखे कि क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी गली में, मोहल्ले में। शुरुआत अपने घर से देखी जाए, देखे गली को, देखें मोहल्ले को, फिर शहर। ऐसे ही होता है और सिस्टम ऐसे ही होगा। जब लोग जागरूक होंगे तो हो सकता है कि विपक्ष रहे ना। बिल्कुल सर। पब्लिक अगर जागरूक हो जाए, जब ये थोड़ा, ये हमारे देश में ये जातिवाद है थोड़ा सा, वो भी आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा। शहर में तो नहीं है, खैर गांव देहातों में है, आज भी है। और वहाँ भी वही होता है कि टिकट भी जातिवाद देख के दिया जाता है ना। ये तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात रवि नरूका जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।